नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शयान की परेशान होने की बारी थी। समझ नहीं आ रही गलती कहाँ से हुई। काश बारी और प्रेशा का रिश्ता तय हो जाता। दोनों बच्चों की खुशियाँ ढूंढते ढूंढते दोनों बच्चों को अजियत में मुब्तला कर बैठा हूँ। भाई साहब ने तो जिद ही पकड़ ली है कि वो अनाया और बारी की शादी करवा कर रहेंगे। और एक बारी प्रेषी के प्यार में दीवाना हो गया है। न उसे अपनी जवानी का ख्याल है, न मेरे बुढ़ापे का। अगर राहील ने मिनाल को तलाक दे दी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अनाया मिनाल को कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पहले भी और अब भी। तुम क्या समझती हो कि तुम राहील से शादी करवा के खुश रहोगी? ये ख्वाब देखना छोड़ दो। अब भी वक्त है। बारी को कहो कि मुझसे माफी मांगे और मुझसे शादी कर ले। मिनाल कहती है, अनाया तुमने सोच भी कैसे लिया कि बारी तुम जैसी घमंडी और बदतमीज लड़की से शादी करेगा? मैं बारी को तुमसे शादी का कभी नहीं कहूंगी। अनाया कहती है, चाहे राहिल भाई तुम्हें तलाक दे दें। मिनाल कहती है, हाँ मुझे इसकी भी परवाह नहीं। अनाया कहती है, मैं अनाया हूँ, सबको बर्बाद कर दूंगी। देखती हूँ बारी मुझसे शादी कैसे नहीं करता। राहिल मिनाल को कहता है, अनाया ने ठीक ठाक हंगामा खड़ा किया हुआ है घर में। अगर वो लड़की बारी से शादी नहीं करना चाहती तो तुम बारी को कहो कि वो अनाया से शादी कर ले। इसमें हर्ज ही क्या है? मिनाल कहती है, राहिल मैं अपनी खुशी के लिए बारी को मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हारी बहन साइको है, पागल है। वो बारी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसी वजह से डर रही थी दोबारा तुमसे रिश्ता जोड़ने पर। काश मेरी शादी तुमसे न हुई होती। राहिल कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? सबके मजबूर करने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ खड़ा तो हूं ना। राहिल गुस्से से कमरे से चला जाता है। सुफियान राहिल को कहता है, राहिल मेरी बात सुनो, तुमने मिनाल से बात की? वो कब तक बारी को अनाया से शादी के लिए रजामंद करेगी? राहिल कहता है, डैड मिनाल नहीं मान रही, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आप ही अनाया को समझाएं। क्यों वो मेरे और मिनाल के रिश्ते को खराब करना चाहती है? बारी इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। अनाया कहती है, डैड इसे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी शादी तो हो गई। मिनाल भी दुनिया की आखिरी लड़की नहीं थी जो तुम उसके लिए मुल्क छोड़कर चले गए थे। अनाया अपने माँ बाप को कहती, डैड आप लोग कान खोलकर सुन लें, अगर मेरी शादी बारी से न हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बता रही हूँ आपको। शूरता बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है। अनाया तुम मेरी बात सुनो, बारी को तुमसे राजी करने के लिए हमने सारे जतन कर लिए हैं। अब भी जान लो, अब भी समझ लो कि बारी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम किसी भी लड़के के लिए मान जाओ, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। दूसरी तरफ काशिफ नशे का आदी हो जाता है, चुपके से अपना प्लॉट भी सेल कर देता है। आलम रुमैसा बेगम को कहता है, तुम्हारी गलत तरबियत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कारोबार खत्म हो गया, नौबत फाकों तक आ गई। तुमसे अच्छी तो जुबैदा बेगम थी जिसने अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत की है। रुमैसा बेगम बोलने लगती है। आलम कहता है, खबरदार अगर तुमने इससे आगे एक लफ्ज भी कहा, 3 तलाक के लफ्ज कह के तुम्हें फारिग कर दूंगा। काशिफ रुमैसा बेगम की ज्वेलरी चोरी कर रहा था। रुमैसा बेगम मौके पर पहुंच जाती है, काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मारती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब माँ के जेवर बेचने चले हो? काशिफ कहता है, मम मुझे दे दें, मुझे इनकी सख्त जरूरत है, वरना वो मुझे मार देंगे। रुमैसा बेगम कहती है, अब मैं इस घर से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, छोड़ो मेरे जेवर, मुझे दो। काशिफ अपनी माँ से जबरदस्ती ज्वेलरी छीन लेता है और रुमैसा बेगम को धक्का देकर गिरा देता है। रुमैसा बेगम का सर फट जाता है। अचानक से प्रीशे आ जाती है जो रुमैसा बेगम को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आती है। रुमैसा बेगम को एहसास हो रहा था, आज वही हैं जिनकी हमेशा मैंने मुखालफत की थी, आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। आलम ठीक कहते हैं, मैंने अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं की, हर गलत बात पर उनका साथ दिया, उनके ऐबों पर पर्दा डालती रही। काशिफ वारदात करते हुए पकड़ा जाता है। आलम कहता है, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं काशिफ के लिए कोर्ट कचहरियों में जलील होता फिरूं। आलम जुबैदा बेगम से माफ़ी मांगता है। जुबैदा बेगम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी और अपनी बेटियों की हक तलफी की है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। आलम के हाथ जुड़े हुए थे। प्रीशे बेटा, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। प्रीशे आगे बढ़कर अपने बाप के हाथों को थामती है। आप बाप हैं मेरे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपनी बेटियां तस्लीम कर लें। आलम अपनी बेटियों को गले से लगाता है। दूसरी तरफ जुहेब अलीज़े को कहता है, अलीज़े मैं जानता हूँ
कई बार अम्मी और रमशा तुम्हारे साथ ज्यादती कर देती हैं, मगर तुम्हारी बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी। अली से कहती है, एक दिन आएगा जब आंटी और रमशा को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। ज़ुहैब किसी चीज़ की तलाश करते हुए अपनी माँ की अलमारी में जाता है। अलमास बेगम की अलमारी से वो ज्वेलरी नीचे गिर जाती है, जो ज्वेलरी ज़ुहैब ने अलीज़े को दी थी। ज़ुहैब ज्वेलरी को उठाता है। ये तो अलीज़े की ज्वेलरी है। रमशा ने बताया था कि उससे वो ज्वेलरी डाकू ने छीन ली थी। इसका मतलब है रमशा ने अलीज़े से यह जेवर हथियाने के लिए ड्रामा किया था। ज़ुहैब अपनी माँ के पास आता है। वो जेवर अपनी माँ और रमशा के सामने रख देता है। ये क्या है मॉम, आपने और रमशा ने मिलकर अलीज़े की ज्वेलरी हथिया ली थी और ड्रामा किया कि रमशा के साथ डकैती हो गई है। आप जो भी ज्यादतियाँ अलीज़े के साथ करती रही, मैं इग्नोर करता रहा और ये इस वजह से खामोश रही, आपकी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही ताकि मैं आपसे दूर ना हो जाऊँ। माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अलमास बेगम ज़ुहैब की मिन्नत करती है, ज़ुहैब प्लीज़ रुक जाओ, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। ज़ुहैब नहीं रुकता। रमशा अपनी माँ को कहती है, अम्मी आप क्यों हल्कान हो रही हैं, जाने दें। अलमास बेगम कहती है, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरा बेटा और मेरी बहू मुझसे दूर हो रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। अलमास बेगम अलीज़े के सामने हाथ छोड़ लेती है, प्लीज़ ज़ुहैब को रोक लो, वो तुम्हारे अलावा किसी की नहीं मानेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अलीज़ा कहती है, आंटी आप हाथ मत जोड़ें, मैं ज़ुहैब को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अलीज़ा कहती है, ज़ुहैब अम्मी ने जो किया मैंने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने मुझे पहले से ज़्यादा ज्वेलरी दे दी। हम अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ज़ुहैब कहता है, यह नामुमकिन है। अलीज़ा कहती है, आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ज़ुहैब अपनी माँ को कहता है, देखा अम्मी, अलीज़ा का कितना बड़ा दिल है, आप इसे इस घर से और मेरी ज़िंदगी से निकाल रही थी। ज़ुहैब रमशा को कहता है, रमशा मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रमशा भी ज़ुहैब और अलीज़ा से माफ़ी मांगती है। अलीज़ा तुम कहो ना कि ज़ुहैब मुझे भी माफ़ कर दे, कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। अलीज़ा कहती है, नहीं आपी, आप मुझसे बड़ी हैं, ये मत करें, ज़ुहैब ने आपको माफ़ किया। दूसरी तरफ राहिल अपने घर वालों के प्रेशर में आकर मिनाल को तलाक दे देता है और घर छोड़कर चला जाता है। शायान ना तो बारी को खुशियां दे सका और न मिनाल का घर बचा सका। मिनाल अपने बाप को कहती है, डैड बारी और प्रीशे का रिश्ता तय कर दें, उनकी शादी करवा दें, इससे पहले कि देर हो जाए। शायान प्रीशे के घर जाकर प्रीशे से माफ़ी मांगता है और यूं प्रीशे और बारी की शादी हो जाती है। अनाया की माँ अनाया को कहती है, अनाया तुम्हारी जिद और हर धर्मी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, काश मैं तुम्हें इतनी ढील न देती, कम से कम आज तो घर तो खराब होने से बच जाते। अनाया का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।